Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about applications of Gauss theorem 03. तो आज विद्यार्थी हम लोग एक डेरिवेशन को यही समझेंगे और ये जो है बोर्ड लेवल पे नहीं आता है, ये केवल जेई और नीट वाले बच्चों के लिए है। और इस वीडियो के बाद हम लोग जो है केवल न्यूमेरिकल का एक वीडियो देखेंगे आगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम 04, तो वो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा। तो आइए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। विद्यार्थी ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और उसमें नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, तो जो चार्ज है वो भी यूनिफॉर्मली यहां पे नहीं है, ये चीज वो कह रहा है। और उसमें कह रहा है रो इक्वल टू रो नॉट आर। इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, सेंटर से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मान इंक्रीज करेगा, मतलब आर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अब फिर वही केस है कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर फाइंड करेंगे, इसके सरफेस से फाइंड करेंगे, इसके बाहर फाइंड करेंगे, यही हमको करना है। तो अब की बार हम शुरुआत करते हैं अंदर से। एट एन इंटरनल पॉइंट स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो मान लेते हैं सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम पॉइंट पी से होकर जाने वाले एक गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। अब पॉइंट पी पर जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। तो इस एरिया वेक्टर से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हो जाएगा विद्यार्थी, डी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, या ई डी ए कास जीरो का मान 1 होता है, तो डी फाई ई इक्वल टू आया ई डी ए। अब हमें टोटल गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए, ई बाहर कर लिए क्योंकि ई जो है इस स्फीयर पर, मतलब गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, सेम होगा, तो उसको हम बाहर कर लिए। तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए डी ए डी ए डी ए पूरा जो आपका ये रेडियस है आर वाला, ये पूरा कवर हो जाएगा हमारा। तो उसका जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो फाई ई इक्वल टू आया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। तो मैथमेटिक्स से विद्यार्थी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया जो कि गॉसियन सरफेस से पास करेगा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, तो उसे भी अप्लाई करना होगा। तो फाई ई इक्वल टू होता है क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब विद्यार्थी इसको देखा जाए, अब हम क्यू नेट इनसाइड के बारे में सोचेंगे। तो यहां देख रहे हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इक्वल टू लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहां पे विद्यार्थी जो आपका ये आर रेडियस पे एक गॉसियन सरफेस आपने ड्रा किया था, उससे एक नीचे एक और सरफेस ले लेते हैं, मतलब उस सॉलिड स्फीयर में पट्टी काट लेते हैं, फुटबॉल जैसी रहेगा और उसमें मोटाई रहेगी, उस मोटाई का नाम है डीएक्स मान लेते हैं। और यहां से अरे अलग से आप ड्रा करोगे, ये चीज देखिए, ये अलग से आप ड्रा करोगे तो ये हम मान लेते हैं डीएक्स है और यहां से कितना है, एक्स है, बस इतना। एक पट्टी काट लिए हम लोग, कुछ किए नहीं, ये खोखला, यहाँ पे कुछ है नहीं। यहाँ पे आपका, इस पे आपका चार्ज है, इस पे जो चार्ज है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डी क्यू, और इसी का हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है विद्यार्थी, इसमें डीएक्स मोटाई का चारों तरफ से 3D में पट्टी काट लिए हम लोग, इसको अलग से यहाँ पे हम दर्शा दे रहे हैं। यस, तो इतने में चार्ज है क्या, डी क्यू। तो रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, तो डी क्यू इक्वल टू रो डी वी हो जाएगा। चलिए
लेकिन ये डीवी निकालेंगे कैसे? ये डीवी हम कैसे निकालें? तो डीवी मतलब छोटा सा वॉल्यूम है ये। तो वॉल्यूम के लिए भाई एरिया मिल जाए और उसकी मोटाई अगर मिल जाए, जो आपका स्फीयर आपने लिया है, यहां से काटा है आपने dx मोटाई का, तो उसका एरिया में मोटाई से अगर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। ये चीज है आपको यहां से, तो ध्यान दें। तो आपका dq इक्वल टू आया रो dv आया है। तो रो के स्थान पे विद्यार्थी यहां पे लिखा है, देखिए रो इक्वल टू रो नॉट आर, ये रिलेशन आपको दिया गया है। तो रो नॉट आर के स्थान पे क्या लिखा जाएगा? x, क्योंकि x डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं, तो रो नॉट x हो जाएगा। ये तो रो के स्थान पे हो गया। अब dv के बारे में सोचना है। dv मतलब वो वॉल्यूम है। वॉल्यूम के लिए इतने का एरिया, ये स्फीयर है इस टाइप से, तो स्फीयर के एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसका अगर मोटाई आपको पता है, ये चीज थिकनेस उसका अगर आपको मालूम है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। छोटा सा वॉल्यूम जो डीवी है वो हमारा पता चल जाएगा। तो यहां से हमारा आ गया रो नॉट एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको थोड़ा और सफाई से लिख लेते हैं। डी क्यू इक्वल टू आ गया 4 पाई रो नॉट, 4 पाई रो नॉट एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर यहां पे है, एक्स यहाँ, एक्स क्यूब डी एक्स आ गया। तो इतने में कितना चार्ज है ये हमें पता चल गया है। अब इतने में कितना चार्ज है ये पता चला है, और हमें इसके अंदर टोटल चार्ज चाहिए। हमें इसके अंदर मतलब जो P वाला पॉइंट, ये R रेडियस जो इतना है, इतने में टोटल चार्ज इसके अंदर कितना पड़ रहा है वो हमको चाहिए। Q नेट इनसाइड। अब एक काम करते हैं, मैं x का निकाल लिया हूं, तो अब मैं लिमिट लगा दूं 0 से R लगा देंगे, तो इसके अंदर जितना चार्ज है टोटल हमें पता चल जाएगा। तो वही हम कर रहे हैं विद्यार्थी। जो आपका dq आया, dq को वैल्यू यहां रख दिए हैं, और 0 से R क्या लगा दिए? लिमिट। अब 0 से R लिमिट लगा दिए, तो इतने में जितना चार्ज है क्यू नेट इनसाइड टोटल हमको पता चल जाएगा। तो वही काम कर रहा है विद्यार्थी, खूब सफाई से देखा जाए। देखिए 4 पाई रो नॉट, ये तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर 4 अपॉन 4, एक्स पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। ध्यान दें, तो एक्स पावर 4 अपॉन 4 आया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो r पावर 4 अपॉन 4 माइनस 0 आया। तो यहां से विद्यार्थी 4 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। तो क्यू नेट इनसाइड जो हमारा आया वो पाई रो नॉट r पावर 4 आया। बस, तो अब हम इसका फायदा उठाएंगे गॉस थ्योरम में। तो यहां पे देखिए, फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट इनसाइड के स्थान पे यही वैल्यू आपको पुट करना होगा। तो हमने पुट किया, तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जाहिर है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ये चीज रखा है पाई रो नॉट r पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से पाई कैंसिल हो रहा है विद्यार्थी। जब पाई से पाई कैंसिल हो रहा है तो कितना बच रहा है? देखिए यहाँ पे, तो रो नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर इससे क्या होगा? देखिए यहाँ r पावर 4 है, यहाँ r स्क्वायर है, तो ये r स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ r स्क्वायर बचेगा। तो रो नॉट r स्क्वायर बच रहा है ऊपर, और नीचे जो बच रहा है ये रो नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, ये 4 नीचे चला है 4। बस, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है इन साइड में रो नॉट r स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, तो इतना आया विद्यार्थी। अगर मैं यही बात सरफेस पे P पॉइंट जो है सरफेस पे ले लेता हूं, तब भी कोई विशेष चेंज होने वाला नहीं। यही स्मॉल r के स्थान में क्या हो जाएगा? कैपिटल R हो जाएगा। ये पूरा ले लेंगे। यस, तो यही लिखा है एट द सरफेस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ऐसी दशा में सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इज इक्वल टू रो नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो विद्यार्थी हम लोग निकाल चुके एट एन इंटरनल पॉइंट,
और एट द सरफेस। 2 पॉइंट पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हमको जो फाइंड करना है आउटसाइड वाला केस एक और लेना है। तो हम समझते हैं विद्यार्थी, आप समझ चुके होंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज है, ये सफाई से कई बार आप अध्ययन कीजिए, कोई दिक्कत है तो। मैं कह रहा हूं ये डीवी वैल्यूम, ये वाला हम चाहते हैं, इसमें टोटल कितना चार्ज है इसका वैल्यूम चाहिए। तो इसका एरिया और अगर इसके ब्रेथ मिल जाए हमको, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा छोटा सा वैल्यूम पता चल जाएगा। जब छोटा वैल्यूम पता चल जाएगा तो बाद में इंटीग्रेशन है संभाल ही लेगा। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, केस थर्ड देखा जाए, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है विद्यार्थी। ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है। इस चार्ज स्फीयर से आउटसाइड स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इसके लिए हम पॉइंट P से होकर जाने वाले एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा करते हैं। अब गॉसियन सरफेस पर पॉइंट P के चारों ओर एक एलिमेंटल एरिया लेते हैं। यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। तो इस एलिमेंटल एरिया से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, ई डीए cos 0। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डीए आया, cos 0 मान 1 होता है। तो हमें गॉसियन सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो इसके लिए फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए। तो इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको हम बाहर कर लिए, तो आ गया क्लोज इंटीग्रेशन डीए, और डीए 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 पूरा लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया ए। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है कि उसको अप्लाई करना होगा फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो फाई इज इक्वल टू क्यू नेट इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है विद्यार्थी। अब क्यू नेट इनसाइड की हमें व्यवस्था करना है। यस, ये टोटल चार्ज कितना ये बताना आर रेडियस में। अब की बार क्या लेंगे 0 से r, टोटल ये कितना चार्ज है ये हमें बताना है। इसके बारे में जो जानकारी है केवल इतना हमारे पास है, रो इक्वल टू रो नॉट r है। तो अब क्यू नेट इनसाइड के लिए विद्यार्थी हमें यहां आना होगा। ये कंसेप्ट हम आपके लिए इकट्ठा किए हैं। तो देखा जाए, हम लोग जो जानते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां से डी क्यू इक्वल टू है रो टीवी। रो के स्थान पे हम लोग लिखेंगे, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा विद्यार्थी रो नॉट एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां पे है रो इक्वल टू रो नॉट आर दिया हुआ है। ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, यहाँ पे ये है, इससे पहले हम लोग जो डेरिवेशन किए उसमें यह बताया गया है कि यहां से हमने x डिस्टेंस पर एक dx मोटाई का स्फीयर में से क्या है काट लिया है। तो dx मोटाई का अगर हमने ले लिया है तो पहले x के लिए हम निकाल लें, मतलब dq चार्ज एक छोटा चार्ज निकाल लेंगे, फिर लिमिट लगा देंगे 0 से r, तो टोटल चार्ज पता चल जाएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने यहां से x डिस्टेंस पर एक dx मोटाई का स्फीयर ले लिया था। मैं dq अभी फाइंड कर रहा हूं। dq मतलब बहुत छोटा सा, इतने में कितना चार्ज है dx मोटाई में। तो यहां रो नॉट x इंटू ये x वाले का टोटल एरिया, x वाले का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई x स्क्वायर, और इसकी जो मोटाई होगी, मोटाई कितना है dx है। तो अगर उसकी ब्रेथ से हम गुणा कर देंगे तो हमारा छोटा सा वॉल्यूम dv पता चल जाएगा। तो ये विद्यार्थी, ये आप फुटबॉल की तरह से दिमाग में फील करें, और उसका जो रेडियस हो रहा है वो x माने, और उसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो dx है। अगर उसके एरिया में थिकनेस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये छोटा सा वॉल्यूम पता चल जाएगा, जो उसका मेटल होगा वो हमें पता चल जाएगा। यस,
हाँ तो इतना है, इसको हम यहाँ लिख लिए डी क्यू इक्वल टू 4 पाई रो नॉट एक्स क्यू डी एक्स आया। ये तो इससे पहले भी आया था, यहाँ भी वही केस आया। अब यहाँ लिमिट का खेल है विद्यार्थी। इससे पहले 0 से स्मॉल आर लिमिट लगाए थे, अब की बार 0 से कैपिटल आर लिमिट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें टोटल चार्ज चाहिए, क्यू नेट इनसाइड, टोटल इसमें चार्ज चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है 4 पाई रो नॉट हमने बाहर कर लिया, एक्स क्यूब डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4 अपॉन 4 होता है। लिमिट 0 से कैपिटल आर लगा दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारा यह 4 से 4 हमारा कैंसिल हो रहा है, तो आ रहा है पाई रो नॉट आर पावर 4 आया। अब क्यू नेट इनसाइड के स्थान पे विद्यार्थी यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे गॉस थ्योरम में। यस, तो अब फाई ई इक्वल टू आ जाएगा पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड इक्वल करते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई रो नॉट आर पावर 4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज यहाँ पे आया। यहां से विद्यार्थी केवल पाई कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जो ऊपर बच रहा है रो नॉट आर पावर 4 हो गया, नीचे एप्सिलॉन नॉट है ही है, और देखिए 4 आर स्क्वायर भी नीचे आएगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आया। तो ये इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इज इक्वल टू है रो नॉट आर पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।